हे द्वारकाधीश, जय काल भैरव। सो आज का टॉपिक है आपकी कौन-सी बातें उनको आकर्षित करती है? ठीक है? हम करने हैं रीडिंग एंड यहाँ पे हमने लिए हैं 2 ऑब्जेक्ट्स, एक है टैरो, एक है ओरेकल। ठीक है? अब सबसे ज़रूरी बात कि देखो कई दफ़ा ऐसी बातें होती हैं जो दूसरों को हमारे बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो हम बस वही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन-सी बातें हो सकती हैं जो कि इनको आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड यानी कि आकर्षित करती है, ठीक है? इसी के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग और फिलहाल हम देखते हैं टैरो से हमें क्या गाइडेंस मिलता है। ओके, सो लेते हैं हम टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है? देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है एंड हियर वी गो। चलो ये लिए हमने कार्ड्स, करते हैं दोबारा से शफल। ओके, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चलो हम करते हैं पाइल्स के साथ रीडिंग। ठीक है, ऐसे चुनाव करते हैं हम 1, 2 एंड 3। अब तीनों में से चुनेंगे हम कुछ कार्ड्स। पहला ही कार्ड आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। ठीक है, चलो मेष, वृषभ, मेष सिंह धनु राशि। ठीक है, ये आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलो ये बात क्यों अच्छी लगती है देखते हैं। फिर आ गया है टेन ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर है द मैजिशियन, भाई यहाँ पे तो सारी राशियां आती हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एक जो फिनाले कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स दिख रहे हैं और आखिर इसके पीछे का माजला क्या है ना। देखो जब हम पहला कार्ड देखते हैं तो हमें क्या दिखता है ना। जो पहला कार्ड आ गया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ इस कार्ड को। अगर आप इस कार्ड को देखते हैं तो काफी कुछ समझ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये एक घोड़ा दिख रहा है कि बहुत तेजी से दौड़ने को रेडी है, मतलब वो रुकने को तैयार ही नहीं है। प्लस आपको यहाँ पे रोशनी दिख रही है और ये जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा है वो कह रहा है कि भाई मुझे बस आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है। ये बात आपकी इनको बहुत पसंद है। मतलब अगर आपने कुछ ठान लिया तो आप आगे या फिर पिछला वाला कोई भी विचार नहीं करते। आपका कहना है कि ठीक है भाई, मैंने एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर मैं खुद को भी नहीं रोक सकता है। डायलॉग था ना, मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आ रही है कि देखो अगर आपने फैसला कर लिया कि भाई मेरा तो मन रेडी हो चुका है तो फिर आप अपने आप को रोकते नहीं हो। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं एंड लोअर कॉन्फिडेंस भी नहीं। ठीक है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस एंड संतुलित में। अब ऐसा कोई व्यक्ति जब किसी को भी मिलता है तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन खुद को बहुत ज्यादा लकी महसूस करता है। बिकॉज हमें मतलब हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन जब वो आपकी तरफ देखते हैं कि आप इतना ज्यादा पैशनेट होके जब आगे बढ़ रहे हो, ये जानते हुए कि हाँ भाई देखो परिणाम जो होगा वो किसी को नहीं पता होता, बिकॉज किस्मत आती है, बहुत चीजें होती है। लेकिन जब आप तैयारी दिखा दो कि मैं तो एटलीस्ट रेडी हूँ, तो मुझे अगर आपका कुछ चाहिए तो वो है सपोर्ट। तो ये चीज़ें काफ़ी हमें यहाँ पे बहुत प्रॉमिसिंग दिखती है, मतलब फ्यूचर बहुत ही सकारात्मक हमें यहाँ पे दिखता है। ठीक है, सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये कार्ड आ गया है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अच्छा ठीक है, ये कार्ड क्यों आ गया? कई बार आपने ये कार्ड देखा होगा कि कई लोग इस कार्ड से डरते हैं या फिर कि भाई ये कार्ड आ गया पता नहीं क्या होगा, है ना। मान लो आपकी रीडिंग में कार्ड आ गया, आपके पास खुद का टैरो डेक है और आपने कुछ रीडिंग निकाल लिया कि भाई क्या होने वाला है मेरे साथ या फिर एनी फ्रेंड के साथ, उसके रिश्ते में क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जब भी कार्ड अभी फिलहाल जो आ रहा है तो ये अगर हम आपसे जोड़ते हैं नाइन ऑफ सॉर्ड, तो आई थिंक आप हर बात को बहुत सीरियसली लेते हो। ठीक है, मतलब आप किसी बात को ऐसे लाइटली नहीं लेते। मान लो मैंने कुछ कह दिया, डायरेक्टली आपने उस बात को अपने दिल में ही बसा लिया। ठीक है, अब ये बात जो है वो आपको परेशान भी कर सकती है, आपकी रातों की नींद भी उड़ा सकती है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई मान लो मतलब इनका कहा हुआ हर वर्ड आपके लिए मानो मतलब ऐसा है कि मान लो तीर जो है डायरेक्टली दिल में ही उतर गया। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे इनको आपकी तरफ दिखती है। मतलब आप टाइम पास नहीं करते, आप फ्लर्ट नहीं करते, आप सीधा मुद्दे पे आते हो और छोटी सी बात का भी आप मतलब बुरा मान जाते हो। देखो किसी को लग सकता है कि ये तो क्या बात है, लेकिन सीरियसली जब कोई बहुत ज्यादा चाहता है किसी को तो ये बात असर करती है। आपने भी देखा होगा जब आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हो, चाहे वो कोई हीरो है या फिर कोई आपका पसंदीदा पर्सन या फिर यही पर्सन है, इस पर्सन ने कुछ कह दिया और आप हर्ट हो गए,
तो कई दिनों तक आप उसके बारे में सोचते रहोगे और ये रियलिटी में होता है, ठीक है? लेकिन जब आपका ऐसा स्वभाव होता है, वो भी दिखाता है कि आप कितना शिद्दत से इनको चाहते हो। मतलब आपका प्यार प्योर लव है, यहाँ पे कोई छलावा नहीं है, ठीक है? ये बात हमें यहाँ पे क्लियर होती है और एक पर्सन भी इस बात को जानता है कि भई आप कोई फ्लर्ट नहीं कर रहे कि भई आज आप बस आपसे बात करने या फिर आपके दिल से खेल रहे, नहीं। आप अपना सीरियस माइंडसेट इनके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो एज़ अ लवर ये बात तो काफ़ी अच्छी है आपके लिए। थर्ड जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अब देखो, ये जो कार्ड है ना, मुझे मतलब कुछ इंट्यूशन जो देता है, जैसे कि आई थिंक जो एक पहले एक स्टोरी या फिर सीरियल आती थी, आई डोंट नो किस चैनल पे, बट वहाँ पे एक जो मतलब मेल पर्सन था, वो व्यक्ति घर सँभालता था और उसकी बीवी, उसको बहुत अच्छा प्रमोशन मिला था। तो वो बैंक में मैनेजर थी। दोनों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया था, बट कई दफ़ा लोग जो है मतलब दिखा रहे थे कि भई ऐसे कैसे आप मैनेज कर रहे हो, लड़की हो के वो बाहर काम कर रही हो, तुम घर पे रह रहे हो, तो भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप खुश हो तो, बिल्कुल वही यहाँ पे दिख रहा है। आपके पास मानो हर हर चीज़ का सॉल्यूशन है, आप कह रहे हैं कि भई आप कोई भी परिस्थिति ला दो, जहाँ पे पैसे कम हैं, पैसे बहुत सारे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदार जा रहे हैं, कोई आपको अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, ये मतलब आप कह रहे हैं कि भई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, थी और रहेंगी। जब वो आपकी तरफ देखते हैं और पता चलता है कि भई आप इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, मतलब सकारात्मक सोच वाले इंसान हो, तो उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, ठीक है? लिटरली एक मतलब सीन देखा था मैंने, ये एक्चुअली हुआ है, मतलब मेरा एक फ्रेंड था जो कि है अभी भी, वो एक डॉक्टर के यहाँ पे काम पे था, ठीक है? दोनों डॉक्टर एक ही जगह पे काम करते हैं। लिटरली जब डॉक्टर ने कमाई की, तो उसकी बीवी आ गई, उसके जेब से पैसा निकाला और चली गई। भई आप इसको क्या कहोगे? ठीक है, लेकिन भई उन दोनों के बारे में, चाहे वो इसको अच्छा कहे, बुरा कहे, सो सिमिलरली देखो, आपको अगर फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, तो इसी बात से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है ना? मतलब अगर मान लो कल जाके इनको कुछ बुरा लगे, तो आप हो इनको संतुलित करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखो, ये कार्ड आ गया जो कि है द मैजिशियन। अब मैजिशियन यहाँ पे क्यों आ गया और ये आपसे कैसे जुड़ता है? देखो, मैजिशियन को अगर हम देखते हैं, तो वो किसी भी पल आपके चेहरे पे स्माइल ला सकता है, ठीक है? एंड मतलब आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वो कब क्या करेगा, लेकिन झट से जादू हो जाती है और आपके चेहरे पे स्माइल आ जाता है। बस वैसे ही आई थिंक इनके हिसाब से आप करते हो। मान लो ये आपके सामने आ गए, मे बी गुस्से में है, मे बी किसी बात से परेशान है, कल क्या होगा, फैमिली में क्या डिस्कशन हुआ, दोस्तों ने क्या कहा, पता नहीं बिज़नेस चल पाएगा नहीं, लेकिन जैसे ही आपके सामने आते हैं, पता नहीं कैसे आप एक जादू करते हो, इनके चेहरे पे स्माइल आती है, ठीक है? ये हर कोई नहीं कर सकता और आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे कि मान लो कहीं सड़क पे घूम रहे हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, है ना? एंड गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब कोई उनसे बात करने जाएगा तो शायद उसके ऊपर भड़क ही लेंगे। लेकिन जो इंसान इनके चेहरे पे स्माइल लाएगा, ऐसे बहुत कम हैं। ठीक है, एक मैंने अनुभव शेयर किया था दूसरे चैनल पे, मी एंड टैरो पे, कि मैं एक बस में था एंड वहाँ पे एक लड़का था, फ्रस्ट्रेटेड मूड में था एंड उसको कॉल आ गया था शायद उसी लड़की का और बोल रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए लोन लिया था, हम ये कर रहे हैं, फैमिली माँ को भी बता दिया था एंड वगैरह वगैरह। फिर जैसे ही लड़की ने हाँ कहा फ़ोन पे, वो उछलने कूदने लगा उस बस में। ज़ोर-ज़ोर से गाने वगैरह गाने लगा, बाहर लोगों को भी बताने कि भई मैं बहुत खुश हूँ। तो ये स्माइल सिर्फ़ उस लड़की के कारण उसके चेहरे पे आ गई थी, तो बिल्कुल वैसे ही आप इनके चेहरे पे स्माइल लाते हो। नेक्स्ट अगर मैंने देखा तो यहाँ पे देखो आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो भाई, अगर किसी ने इनको पूछा कि भई क्या आपके लिए ये कुछ चीज़ों को त्याग कर सकते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं, तो आई थिंक इनका जवाब मतलब आपका जवाब आएगा हाँ, ठीक है, आप रेडी हो। तो ये बात इनको काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है? काफ़ी ऐसे लोग हैं हमारे आजू-बाजू जो कहते तो हैं कि भई वी आर इन लव, लेकिन जब बात आती है सैक्रिफाइसिंग की, तो वो सैक्रिफाइस नहीं करते और वही बात इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब आप कहते हैं कि भई हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं एंड ये दिल से कही हुई बात है, कोई हम मज़ाक नहीं कर रहे हैं। एंड अगर हम फाइनल कार्ड देखते हैं, देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है पेज ऑफ वांड्स, एरीज़, लियो, सार्ट। देखो, ये जब आपकी तरफ देखते हैं तो आपकी ये अवस्था उनको दिखती है। कौन-सी अवस्था? भई आप रेडी हो हाथ में ये लाइट लेके कि अगर कोई आपके दिल में झाँकेंगे तो बस आपको मतलब उस व्यक्ति को
प्रकाश ही दिखाई देगा। मतलब आप बहुत सकारात्मक हो। सेकेंडली अगर आपकी पैशन की बात करें, पावर की बात करें, तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो। अरे एक मूवी मैंने देखी थी, मराठी में थी मूवी, बट आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम। तो वहाँ पे जो थी ना, मतलब वो जो लड़का था उसको मतलब कहीं से काम कराना था, ठीक है? मतलब गवर्नमेंट एजेंसी से, तो वो लड़की उसको हेल्प करती थी। कई बार भाई मैं इस पार्टी से हूँ या फिर मैं ऑफिसर हूँ, मतलब उसने ऐसा कहा और एक्चुअली उसका काम बन गया। तो ये जो एटीट्यूड है ना, वो कहीं न कहीं आप में दिखता है कि भई आप इनको छोड़ के नहीं चले जाओगे। कि मान लो अगर उनके बुरे दिन आ गए तो क्या होगा? या आप कह रहे हैं कि भई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम रेडी एंड मेरे पास बहुत से आइडियाज़ है। आप मतलब मुझसे मैच अप नहीं कर सकते। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आप दोनों कनेक्टेड कैसे हो? तो सिंपली आप दोनों के वाइब्स मैच होते हैं, आप दोनों के दिल जुड़ते हैं, है ना? तो अगर जोड़ी बनाने को कहा जाए तो मान लो 10 ऐसे लोग आपके सामने आ जाए, लेकिन फिर भी आप इनको ही चुनेंगे। वही बात है कि क्यों आप और ये कनेक्टेड हैं, ठीक? अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, कहते हैं थोड़ी-सी शफलिंग, ये बड़ा टैरो डेक है, ठीक है? बड़ा ओरेकल। सो चलो करते हैं इस तरह से शफलिंग एंड देखते हैं, स्क्रीन करते हैं पाइल्स 1, ठीक है? ये आ गया दूसरा पाइल और ये आ गया तीसरा, ठीक है? चुनते हैं कुछ कार्ड। पहला कार्ड जो आ चुका है, देखो यहाँ पे वो है यूनिकनेस, है ना? आई एक्सेप्ट माय ओन नेचर। देखो इस व्यक्ति को ना आपका यूनिकनेस, अनोखापन बहुत पसंद आता है। अगर वो आपकी तरफ देखते हैं और बाकी हज़ारों लोगों की तरफ देखते हैं, तो आप में जो बात है वो किसी और की तरफ मतलब देख ही नहीं सकते, ठीक है? आई थिंक आपने वो कुछ शॉर्ट्स देखे होंगे जो कि आजकल यूट्यूब पे हैं कि कोई मेकअप कराने को जाता है, कोई दिल्ली से कहीं से आ गया, वो कहती लड़की कि भई मुझे मेकअप कराना है और वो 10 मतलब सेकंड में उस रील में वो एकदम बदल जाती है। मतलब कई बार लगता है कि भई ये वही चेहरा नहीं है, अगर कोई देखेगा उसको, उसका हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड तो शायद पहचान नहीं पाएगा। आप लिटरली अनोखे हो, फिर आपका उसमें स्वभाव आता है, आपके दिल की बातें आती हैं एंड जो आपने स्टाइल किया है, चाहे वो बालों का हो, आपके ड्रेस का हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। तो एक्स्ट्रा कुछ आप करो या ना करो, आप जैसे हो, ये आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? सेकंड जो कार्ड है वो है क्लैरिटी, ठीक है? क्लैरिटी इज़ माय बर्थ राइट। तो कुछ लोग होते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और ऐसे लोग होते हैं, हर जगह आपको दिखेंगे और कई जगह पे ऐसे लोगों से किसी का हार्ट ब्रेक भी हुआ है। बट यहाँ पे जो बात आपकी तरफ से इनको नज़र आती है वो है क्लैरिटी। आप इनको क्लैरिटी देते हो, मतलब स्पष्टता कि भई अगर मैं इस रिश्ते में हूँ तो क्यों हूँ? मेरा क्या नज़रिया है और मैं आपसे क्या चाहती हूँ, फिर मैं आपसे क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप इनको फँसा नहीं रहे हैं, गुमराह नहीं कर रहे हैं, बल्कि लिटरली कह रहे हो कि भई मुझे आपसे क्या चाहिए, है ना? या फिर आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। थर्ड जो कार्ड है वो है कॉम्पिटिशन, ठीक है? भई आई एम योर्स अलोन। भई यहाँ पे बात आती है कि अगर आप मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हो ना, सो लिटरली आपको मुझ में वो सारी बातें देखने को मिलेगी जो कि शायद कहीं नहीं होगी। अगर आप बस मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है हाथी है एंड देखो कितना छोटा-सा ब्रिज है, क्या वो यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा? लेकिन अगर बिलीफ है, श्रद्धा है, विश्वास है कि हाँ, तो डेफ़िनेटली हो जाएगा। तो यहाँ पे सच्चा प्यार आप दिखाते हो। आप कोई झूठा दिखावा नहीं करते कि भई आप मैं इतनी खूबसूरत हूँ या फिर मैं इतना बलवान हूँ, इसलिए सिर्फ़ आपका हूँ, ऐसा नहीं। जब कोई आपका दिल देखेगा तो ऑलरेडी पहचान जाएगा कि आपके दिल में एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है और इसीलिए बातें जो है, वो इनको आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आशा करता हूँ ये रीडिंग आपके लिए रेज़ोनेट हो जाएगी। मिलते हैं अगली रीडिंग